हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रदीप कुमार भास्कर आपको मैथमेटिक्स का हिंदी क्लास ले रहा हूँ, क्लास 8th का। तो पर जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है गणित शिखर, उसमें जो चैप्टर्स हैं वहीं से आपकी पढ़ाई होगी। तो सबसे पहला जो परिमेय संख्या है उसके बारे में, पहला चैप्टर परिमेय संख्या, उसके बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी जाए और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हर उसका अगर शून्य न हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/1, 1/2 और ये है 3/5, 17/2। इसमें देखिए सब में हर शून्य नहीं है तो परिमेय संख्या है। अब इनके गुणों के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या परिमेय संख्या pq के रूप में है। अगर किसी भी अशून्य संख्या से दोनों अंश और हर में गुणा कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 1/2 है, दोनों में अगर हम 3 का गुणा कर दें 3/6 हो जाएगा। तो 1/2 और 3/6 एक ही है, उसका मान परिवर्तित नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि भाग कर दिया जाए p/q में, अगर परिमेय संख्या है और किसी भी अशून्य संख्या से दोनों में भाग कर दिया जाए, अंश में भी हर में भी, तो उसका मान भी अपरिवर्तित रहता है। जैसे 3/6 है, 3 से हमने भाग कर दिया तो यहाँ 1/2 आ गया, यानी 1/2, 3/6 भी एक ही है। चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से केवल एक ही सत्य हो सकता है। क्या? कि या तो संख्या धनात्मक होगी, या तो शून्य होगी, या तो ऋणात्मक होगी। तो ध्यान से देखिए, 1/2 0 से बड़ा है इसलिए धनात्मक है, यानी कि परिमेय संख्या है जो धनात्मक है। या तो शून्य हो सकती है, यानी 0/2 शून्य हो गया, या फिर -1/2 यानी ऋणात्मक होगी। चलिए, किन्हीं दो परिमेय संख्या x और y के लिए देखते हैं कि अगर x y से बड़ा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1/2 -1/2 से बड़ा, ये धनात्मक है, धनात्मक संख्या ऋणात्मक से बड़ी है तो इसलिए बड़ा होगा। या फिर x y के बराबर हो सकता है, जैसा 1/2 है 3/6, ये दोनों देखिए आपस में बराबर, इसको काटेंगे 3 × 9 3, 3 दूनी 6 तो बराबर हो जाएगा। तो 1/2 3/6 आपस में बराबर है। इसी प्रकार या तो जो है परिमेय संख्या पहली दूसरे से छोटी होगी, यानी कि जैसे 1/4 है और 1/2 है तो 1/4 1/2 से छोटी है। तो यह जो है तीनों में से कोई एक सत्य हो सकता है। देखिए, जैसे अभी इससे पहले पढ़ेंगे तीनों में से कोई एक सत्य, इसी तरह अगला है कि अगर तीन संख्या परिमेय संख्या लें जिसमें z अगर x से बड़ा हो, x y से बड़ा हो। तो ध्यान से देखिए, अगर z x से बड़ा है, x y से बड़ा है तो z क्या है? y से भी बड़ा होगा। या फिर कह सकते हैं अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो x भी z से बड़ा होगा। उदाहरण से समझिए, देखिए यदि एक परिमेय संख्या x लिए 5/10, y -5/10 और z लिए 7/10। तो ध्यान से देखिए, 7/10 5/10 -5/10, 7/10 5/10 से बड़ा है और 5/10 -5/10 से बड़ा है, यानी क्या होगा कि z x से बड़ा है, x y से बड़ा है। तो ध्यान से देखा जाए इसमें कि यह इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा यह है, यानी कि 7/10 -5/10 से भी बड़ा होगा, अर्थात z y से बड़ा होगा। इसी क्रम में देखा जाए, अगर x को 7/10 मान लीजिए, y को 5/10 और z को -5/10, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, 7/10 5/10 से बड़ा है और 5/10 -5/10 से बड़ा है, दोनों बड़ा है। तो ध्यान से देखिए कि 7/10 इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो इससे क्या तात्पर्य हो गया? x y से बड़ा हो गया, y z से बड़ा हो गया। तो ध्यान से देखिए कि यह 7/10 जब इससे बड़ा है और यह इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है इससे भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब x z से बड़ा होगा, यानी 7/10 -5/10 से बड़ा होगा। चलिए, अब इसी क्रम में जो है परिमेय संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर परिमेय संख्याओं का जोड़ को देखें तो ये दो परिमेय संख्या, ये 5/6 और 7/8 है। इन दोनों को जोड़ने के लिए पहली बात, हर का 6 और 8 का क्या लेते हैं? लघुत्तम समापवर्तक लिए। लघुत्तम समापवर्तक आप पहले लेते हैं, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 24 आ जाएगा। अब 5/6 को 24 के बराबर करेंगे, हर को 24 के बराबर करेंगे तो 6 में 4 गुणा कर देंगे, तो उसी क्रम में जो है 4 का गुणा अंश में भी हो जाएगा, तो 20/24 हो जाएगा। इसी प्रकार 7/8 क्या हो जाएगा? 21/24 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5/6 की जगह क्या लिखेंगे? 20/24 और 21/24 रखेंगे 7/8 की जगह, और अंश जोड़ देंगे कि हर समान रूप से हो गया, तो अंश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 41/24, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब परिमेय संख्याओं के घटाव के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सारे गुणों को याद रखिए।